हेलो ब्लडी आर्मी, क्या बोले तो सब मजे में ना। क्या बोला मैं, सैटरडे सैटरडे वीडियो आती देख लो। तो अब आज का अपना रोस्ट है सरहद पार वाला रोस्ट, यानी पाकिस्तानी ड्रामा रोस्ट। अपना दिल थाम के बैठ जाओ। अगर इसमें तुम्हारा कोई भी फेवरेट सीरियल या कोई भी फेवरेट एक्टर रहा तो तहे दिल से सॉरी चाहता हूँ मैं। सुने ना, कई को बोले तो एंटरटेनमेंट के पर्पज से लियो आ रहा हूँ मैं, क्या एक्टर्स को रोस्ट कर रहा हूँ, एक्टर्स को रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब हाँ, मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर लो और धड़म आगे ना आईडी फॉलो कर लेने का। चलो आगे बढ़ेंगे अपन, नहीं क्या बढ़ेंगे आगे। आगे जाने से पहले एक अनाउंसमेंट करना था मेरे को। वीडियो हुई तो थोड़ी लंबी रहेंगी, क्या बोलते, झेल लेते ना तुम्हारे पाकिस्तानी एक्टर्स के वास्ते। कैसी तेरी खुद गर्जी अबे बदमाश, अगर बताया होता तो क्या उखाड़ लेता। इसका नाम है शमशेर। ये ड्रामे में एज यू कैन पहले कुछ मोहब्बत होती, उसके बाद वो पोटी होती। पहले तो पोटी इतना दूर रहती उससे जैसा उन्हें राक्षस है, फिर 2-3 मुलाकातों के बाद उससे मोहब्बत कर लेती। इन दी एंड शमशेर इज गॉन, यानी टपक जाता। क्या फायदा हुआ होती शादी दिखाने का, एंड में मरना था तो भाईगन। ये पाकिस्तानी ड्रामास की इंडिया में इतनी हाइप चलती रहता कुछ भी नहीं। खाली हर ड्रामे में 3 क्या बोलते ट्रायंगल लव स्टोरी दिखा देते हर ड्रामे में, बस कुछ भी नहीं खास रहता। इस साल अपने बिग बॉस में भी वही चाल है, इन लोगों का कॉन्सेप्ट उठाए हुए, एग्री और नॉट। फिर भी बिग बॉस रोज नहीं होता और मैं खाली भी बिग बॉस को तोड़ते रहो नहीं। चलो इन्हें कॉलेज का कूलेस्ट बैड बॉय समझ लेता अपने आप को। इन्हें जब किसी और से कर लेने वाली थी ना, तब इसके अंदर की सो कॉल्ड मोहब्बत जाग जाती। वाव। और इसको भी इतना रोते हुए बोलने की क्या जरूरत थी, तुम्हें सच्ची मोहब्बत नहीं मिलेगी, क्या जरूरत थी दीदी। जब तुम उसके पास थी तो ऐसा क्या उखाड़ लिया इस कूलेस्ट बॉय ने, क्या उखाड़ लिया, कुछ भी नहीं ना, अभी भी वैसी थे। अगर ये इंडिया में बनना था, अम्मा इन लोगों की तो वाट लगा देती थी ऑडियंस, बैगन में मिला देती थी मैं पहले। अब पाकिस्तान में सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो बहुत बहुत अच्छे। पहली जो इन लोगों का ट्रायंगल लव जो है ना, वो जल्दी खत्म कर देते। दूसरी हानिया आमिर। जाओ और दुआ करो कि हमारी याददाश्त चल जाए, ताकि अगर तुम्हारा कभी आमना सामना हो मुझे पहचान ना पाए, मुझे नहीं सहन कर सके। प्लीज माइंड में अफवाह करो, प्लीज प्लीज हमारी तुम्हारे लिए नहीं, प्लीज जाओ, प्लीज जाओ। ये ड्रामे के है ये 3 कैरेक्टर्स। इन्हें इससे मोहब्बत करता, इन्हें इससे मोहब्बत करती, इन्हें इसको चीट कर देता तो इन्हें रोते धोते इससे शादी कर लेती। शादी करे बाद भी उन्हें उससे मोहब्बत करती जो उसको छोड़ के चलेगा। जिससे शादी करी उसको क्या बोलती, तुम्हारे से कभी भी मोहब्बत नहीं हो सकती बोलती उन्हें। लेकिन वो भाई साहब तो इसके पीछे आशिक दीवाने रहते, आशिक दीवाने। और जो उन्हें फिर आता, जो छोड़ के चलेगा था, नहीं इसको डाइवोर्स दे दो बोल के। लेकिन तब तक इस महारानी को सच्ची मोहब्बत हो जाती, जिससे शादी करी उससे। मोहब्बत है क्या है बैगन, जब चाहे जिसी से भी हो जाने। ये है पाकिस्तानी वर्जन ऑफ कुंडली भाग्य। जरा सोचो कॉन्सेप्ट, कई को बोल रहा हूँ। उसके बाद आके मेरे को ज्ञान दियो। सुने, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। जब इतना हक देते हो मुझे तो मेरी बात मान क्यों नहीं रहे? तो कोई मना कर छोड़ो, मैं कल मरती हूँ तुम्हारे हालत देखकर। शायद मैं उसे कभी मरती थी जिस दिन मुझ तक तुम्हारी मरने की खबर पहुंची थी। मेरी मरने की खबर। इन्हें भी माचो मैन रहता, लेकिन मोहब्बत करके जिंदगी को चकले लगा देता। दोनों की जबरदस्त मोहब्बत हो जाती है एक दूसरे से। लेकिन पुट्टी के घर वाले नहीं मानते तो भाई साहब देवदास बन जाते। जब उसको मालूम था कि उसके घर वाले नहीं मानते बोल के, तो
कई को करी ने आशिकी, सीधा बोल देना था कि मेरे घर वाले नहीं मानते, बल्कि कई को करी आशिकी। इंडियन क्या होता, दोनों भी मर जाते भाईगन, दोनों भी मर जाते, और दोनों भी मर जाते, एटलीस्ट एक तो चिंता है ना, दोनों भी मर जाते। हाँ, अब इसका कॉन्सेप्ट है, देखो रॉकस्टार मूवी, अपनी जाने दुश्मन मूवी, और अपनी देवदास मूवी, और अपनी डर मूवी, ये सब मूवी से इंस्पायर्ड हुआ, ये सब मूवी से इंस्पायर्ड हुआ, और इन सब मूवी का मिक्सचर है ये ड्रामा। अगर यकीन नहीं है तो जाओ वो फिल्म देखो, उसके बाद आके ड्रामा देखो। नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक कहावत बोलता हूँ तुम्हारा, इंसान को जब जो चीज़ पसंद रहती ना, उसकी कहते कभी उसको बुराई नहीं दिखती कहते, जब उसको ना पसंद रहती ना चीज़ तो उसको अच्छा ही नहीं दिखती कहते। ये चीज़ मैं बोलूँगा अपनी इंडियन ऑडियंस को बराबर फिट बैठती है। ये क्या हरकत थी? क्या? मेरे बाल क्यों छू रहे थे तुम? तो इसमें ऐसा क्या हो गया? मैं इसीलिए आनी छोड़ी थी। तुम्हारे बाल तुम्हारी नहीं खराब कर रहे थे, मैंने सिर्फ से हटाया। मुझे बहुत नींद आ रही थी, पर तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अच्छी तरह से जानता हूं, एक काम करो, पेपर से रख के चला करो। भाई मुझे नहीं चला, मुझे धमकी दे रहे हो? आंटी क्यों दुकान में शौहर तुम्हारा हक है तुम पे। अपना हक अपने पास रखो और अपनी औकात में रहो। तुम्हारी जरा से बाल कट छोड़िए, तुम कर रही हो। तेरे बिन 2023 का सबसे ट्रेंडिंग ड्रामा, इतना ट्रेंडिंग कि इसका दूसरा सीजन आ रहा, कई को आ रहा, क्या स्टोरी लेके आ रहा, मुर्तजिम खान। भाई साहब ये बंदा पूरे ड्रामे में खाली एटीट्यूड में रहता या चलते रहता, और चलते चलते किधर चले जाता नहीं मालूम। इन्हें वापिस आया तक डायरेक्टर को दूसरा सीन खींच के दिखाना पड़ता। एज यू कैन, ये दोनों कपल्स रहते, हस्बैंड एंड वाइफ्स रहते, हस्बैंड एंड वाइफ रहते, जो कि एक दूसरे से कट्टर नफरत कर लेते, लेकिन देखते देखते एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती। उसके बाद मीरा यानी इसकी मुर्तजिम की वाइफ इसको चाटी देके भाग जाती। इन्हें इसको ढूंढता नहीं मिली, सो देख के इन्हें दूसरी शादी करते रहता, इन्हें एंट्री मारती इसकी बच्ची, इन लोगों की बच्ची के साथ। तो भाई साहब रुकते, देखते, बच्ची को देखते, अब क्या बोलते हैं, दिल खुश हो जाता, माफ कर देते, दोनों एक दूसरे में लग जाते। मैं जिससे दूसरी शादी करने वाला था इन्हें, उसका क्या हुआ, किधर गई, कैसा खामोश बैठ गई, नो आइडिया। ये इंस्पायर्ड है अपने शादी में जरूर आना मूवी से, जिसने नहीं देखी एक बार देख लो। तमीज से बात करो, मुझे शादी नहीं करूंगा तो क्या करूंगी बता। जाओ, तो तुम कुछ कर नहीं सकते अपने लिए। मुझे बात कर दो, यार कर दो। पाकिस्तानी वर्जन ऑफ बालिका वधू इंडिया में तो सबको बकवास दिखाता है, लेकिन ये पाकिस्तानी है ना, दोनों 15-16 के रहते, घर वाले बचपन में शादी करा देते इन लोगों की। और एक वियर्ड चीज़ है इसमें, इन लोग शादी हुए बाद भी कितने के टाइम तक अलग अलग ही सोते और लड़ते रहते, उसके बावजूद बहना माँ बन जाती। जी हाँ, इन बच्चों को एक बच्ची रहती, बच्ची। अगर ये इंडिया में बनना था, इतना देखते थे यार तुम ना, सीधा बाइकआउट कर देते, सीधा बाइकआउट। क्या बोलते, छोटे बच्चों की शादी नहीं कराना, हलाना फलाना ढिमकाना, और वैसे क्या बोलते, वैसे ड्रामा भी क्या बोलते ये कॉन्सेप्ट पे है कि जब बच्चों की शादी जल्दी नहीं कराना बोल के। बट सीरियसली यार, बच्चों की बच्ची, सीरियसली हाउ। ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मजे की बात ये है, इसमें भी ट्रायंगल लव स्टोरी रहती, जिससे इसको कराना रहता उन्हें भाग जाता, तो इससे करा देते। और भाई इसकी उम्र है 15 साल ड्रामे में, एक्चुअल में 20 है, 15 साल का है ना ड्रामे में। इस दुनिया के हर 15 साल के पोटे को मालूम कि शादी के टाइम कबूल बोलते सो। हाँ, इसको जब ये नमूने को नहीं मालूम रहता कहते, तो इसको जब पूछते ना, तो इन्हें बाबा को पूछता, अरे वो चमन तो है ना, ऑडियंस को समझ रहा, हाँ नहीं आईफोन यूजर है यार वो, और इसको कहते हैं शादी के टाइम कबूल बोलते सो नहीं मालूम कहते, ये चम्मच को। क्या बोलूं अब भाईगन, चलो आगे। मुझे इस्तेमाल नहीं करना आता। क्या यूज कर रहा था? एटीएम कार्ड यूज करना नहीं आता? तुम नफीस चाचू से पैसे भेजते हो, किस निकालते हो? मुझे तो नहीं पैसा, मतलब ताया जाने करते हैं। तुम्हारा अकाउंट नहीं आ रहा, अकाउंट नंबर नहीं आ रहा। अरे ये कौन सी सदी चल रही है पता है? कैसी? तुम 18वीं सदी वाली लड़की की बातें क्यों करते हो? पाकिस्तानी गोपी बहू, ये हरकत जब हमारी गोपी बहू करी थी ना,
तो सब लोग बोल रहे थे इतना नहीं बता देना, ओवर कर दे रहे हैं, क्या बोलते हैं ऐसे नहीं रहते वैसे नहीं रहते बल्कि। लेकिन जब हाला मैडम ये करे तो सबको कहते ऐसी मासूम वाइफ होना कहते अबे सालो, उसको मासूमियत नहीं बोलते, बेवकूफ़ी बोलते। मासूमियत और बेवकूफ़ी में फर्क होता। एक अनपढ़ कुतक आता है और एटीएम कार्ड यूज़ करने, इसमें कॉलेज पढ़ती, कॉलेज पढ़ती और उसको एटीएम कार्ड यूज़ करने नहीं आना बोले तो कैसा यारो। माना पुट्टियों का दिमाग घुटनों में रहता, मगर इतना भी नहीं कर देना यार, इतना भी नहीं कर देना, सही बोल रहा हूँ। और इतना रोते रहती यार, इन्हें इतनी इतनी बात को इतना रोते रहती, जब देखो जब रोते रहती है, रोती सूरत इसमें। उसके बाद शादी होती है इसकी, शादी के बाद इन्हें चेंज होती, क्या बोले तो हस्बैंड चेंज करा, मर्द चेंज करा, शौहर चेंज करा। हट, ऑडियंस देखने वाली क्या बददिमाग है। अरे देखते तो पुट्टियांच, उन लोगों का दिमाग घुटनों में जो पड़े हुआ रहता, सही है। और एक चीज़, इतनी ओवर एक्टिंग करती है ना भाई ने इसमें, इतनी ओवर एक्टिंग करती है जैसा कोई मान जबरदस्ती से एक्टिंग करा रहा, गले पे छुरी रख के, उतनी ओवर एक्टिंग करती है। और अम्मा जर्रा नहीं बर्दाश्त होती, इतनी ओवर एक्टिंग करती। बस यारो, इससे ज़्यादा और नहीं बोल सकता हूँ, बिकॉज आई लव हानिया, माई फॉरएवर फेवरेट पाकिस्तानी एक्ट्रेस। मेरे दिल की रातों का तू जरिया बन गई है, मेरे इश्क की मेरे दिल में कैद बन गई है। तेरा जिक्र हो रहा है, तेरा जिक्र हो रहा है, इबादत की तरह तुझे याद करना है, आयत की तरह। कौन सा गाना गा रहा रे भाई? और भाई ऐसे मुँह कौन बनाते यारो, बोलो। अरे इसकी एक्टिंग बकवास है बोले तो बुरा मान के ऐसे घटिया एक्सप्रेशन दिखा रहा क्या? यू नो व्हाट, ऐसे एक्सप्रेशन कब आते मालूम? जब पेट की अम्मा बहन हुई भी रहती, यानी टांगी खाली करते वक्त। आई नो यू नो, अंडरस्टूड ना? किसी है दूरी, किसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे जोड़ दिया। कभी तेरी बातें, कभी तेरी खुशबू, मैंने मांगे ये जान पा लिया। तू ही दिल की रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं, तुझे मैं मरता हूँ यार, मैं क्या करूँ, सजदे से झुकता है यार, मैं क्या करूँ, तुझमें रब दिखता है यार, मैं क्या करूँ। नको रे भाई, तेरी एक्टिंग कैसा की बर्दाश्त होती है? फुट्टा रेडियो नको बजा बनकर, और तू गाइश नको रे भाई। हमारे पास है द लेजेंडरी, द एक्सपर्ट ऑफ लिरिक्स, द बूमरैंग सिंगर टोनी कक्कर है हमारे पास। तेरी आवाज और तेरा गाना सुने बाद टोनी कक्कर ढिंचैक पूजा के वास्ते दिल में इज्जत बढ़ गई मेरे। सुना, तेरी तेरी एक्टिंग जैसी है, सिंगिंग भी वैसी है, वाहियात, गलीज, कचरा, बेकार। कई को तो भी करता रे भाई, नया आ रहा सो काम। एक्टिंग जो बराबर नहीं आती, सिंगिंग कई को कर रहा तू भाईगन? क्या ऑडियंस को गूंगा फेरा करना है तेरे को भाईगन? चलो आगे। पाकिस्तानी वर्जन ऑफ इंडियन टिकटॉकर्स, जी हाँ, खत्म हो गया रे भाई तेरे बिन बाहर आजा कैरेक्टर से। तू ऐसे एक्सप्रेशन देता आने नेचुरल है। और बड़े भाई, तुम्हारे को चलने के अलावा कुछ भी नहीं आता जाता क्या? इसके इंस्टाग्राम में जितने भी रील्स है ना, वो सब रील्स में भाई को एक ही काम आता, खाली एक वॉक करना, सीरियस एक्सप्रेशंस देना, एक मुर्तजिम बनना, और बस चलना 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 चलना। अरे रुक जा रे भाई, थक जाएंगे। कब तक चलता भाईगन, कब तक? आई थिंक भाई पार्ट टाइम टिकटॉकर है शायद। इसमें और टिकटॉकर्स में एक चीज कॉमन रहती, दोनों का भी करियर चलने से बना। इसका चलना इसकी एक्टिंग के जैसी थे, सेम लुक हर सिचुएशन में। वो बात अलग है, इमोशनल सीन्स में नकली आंसू क्या बोलते डाल देते बोल के नहीं मालूम रहता। अगर इसकी सीन्स देखे ना बिना म्यूजिक के, ऐसा दिखता है इसको शॉट लग गया बोल के। कहीं को बोलो, जब देखो तब एक ही लुक, एक ही सिचुएशन, एक ही कैरेक्टर। नहीं, पाकिस्तान का आर्यन खान दिखता मेरे को नहीं, उसके भी मुंह पे एक्सपीरियंस नहीं, और उसको भी चलने के सिवा कुछ नहीं होता, और भाई को चलने से हट के कुछ नहीं होता।
नहीं क्या होता है वैसा, नहीं ना। सो दैट्स इट एवरीवन। और एक चीज, मैं जितने भी ड्रामास को रोस्ट करा उसमें मैं इंस्पायर्ड वर्ड यूज करा, ना कि कॉपी। ज्ञान नको जो होला वो अलग है, ये अलग है। मैं इंस्पायर्ड वर्ड यूज करा कि ये ड्रामा इससे इंस्पायर्ड है बोला मैं, ना कि कॉपी है बोला। सुने ना, ज्ञान देने नको बैठ जाओ। सो अब मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर लो, और सुने ना, कैसा भी फॉलो कर लो, मेरे फॉलोअर इतने बड़े। और सब्सक्राइब कर लेके जाओ। हर सैटरडे वीडियो आती 8 और 9 PM कंपलसरी। सैटरडे या 10 PM 10 बजे के अंदर आती कैसा भी। हाँ, सो क्या बोलते हैं, अब नेक्स्ट मेरी रोस्ट वीडियो का टॉपिक है, मैं थोड़ा एक साइन देता हूँ गेस कर लेने का नेक्स्ट रोस्ट वीडियो का। समझ गया ना, कमेंट आओ। हल क्या बोलते, तब तक के लिए पीस आउट ब्लडी आर्मी।